हेलो, कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में माइक में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने बीच में ही लेक्चर को रोकना पड़ा और आपने देखा भी होगा लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन को मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था। एक्चुअली माइक में प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था, है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा था मतलब पिछली क्लास में, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई रिलेशन है आर ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। जेड आपको पता है क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है आपका? पूर्णांक। ए और बी कोई दो पूर्णांक है, उन दोनों ने पेयर बनाया है। पेयर कब बनाया है? जब दोनों का डिफरेंस या ए माइनस बी डिविजिबल बाई थ्री, मतलब तीन से विभाजित हो। डिविजिबल बाई कितना हो? थ्री हो। अगर किन्हीं दो पूर्णांक मतलब कोई भी दो इंटीजर है, उन दोनों का सबट्रैक्ट किया हो, सबट्रैक्ट अगर थ्री से डिविजिबल है तो वो ए मतलब वो दोनों पेयर बनाते हैं, नहीं तो पेयर नहीं बनाते। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन चेक करना है कि कौन सा रिलेशन होगा। चलिए बड़ा सिंपल सा खेल है। जैसे कि मैं मानता हूँ कि ऐसे ए कोई इंटीजर है और उसका खुद के साथ यदि डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा। उसका खुद के साथ डिफरेंस निकालोगे तो कैसा आएगा? जीरो आएगा। और जीरो जो है, जीरो डिजिबल बाई थ्री, मतलब जीरो जो है वो थ्री से कैसा है? डिजिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था कि एक हम लोग पेयर मान लेते हैं, तो मैंने कोई माना है कि ए कॉमा बी कोई आपका ए कॉमा बी का कोई पेयर है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है। अगर वो आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए माइनस बी थ्री से डिविजिबल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाने के लिए एक पेयर हम लोग लेट करते हैं, एक पेयर हम लोग मान लेते हैं, उसका मतलब उल्टा वाला पेयर हम लोग प्रूव करते हैं, मतलब पलट के। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब है ए माइनस बी जो है वो थ्री से कैसा होगा? डिजिबल होगा। अगर वो थ्री से डिजिबल है तो वो थ्री का कॉफिशिएंट होगा। तो मैंने मान लिया कि जो ए माइनस बी है वो अगर थ्री से डिजिबल है, मतलब तीन का उसमें डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो थ्री का कॉफिशिएंट होगा। अगर ए माइनस बी थ्री लैम्डा है तो इसका मतलब बी माइनस ए जो होगा वो माइनस थ्री लैम्डा होगा। तो चाहे थ्री लैम्डा हो चाहे माइनस थ्री लैम्डा हो, दोनों थ्री से डिजिबल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए भी तीन से कैसा है? ऑल्सो डिजिबल बाई थ्री, मतलब ये भी तीन से कैसा है? विभाजित है, मतलब इसमें भी तीन का भाग जा रहा है। अगर यहाँ पे तीन का भाग जा रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है काय में? आर में। मतलब इसका उल्टा पेयर बन सकता है। अगर उल्टे पेयर बन पा रहे हैं, मतलब किसी पेयर को पलट के हम लिख पा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो दोनों रिलेशन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है और यहाँ पे आपका सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसटिव की। ट्रांसटिव के लिए आपको पता होगा कि हम लोग दो पेयर मान लेते हैं, जैसे मैंने ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में। मैंने दो पेयर अपने मन से माने हैं। एक पेयर माना ए और बी का, एक पेयर माना बी और सी का। एक ए और बी का, दूसरा बी और सी का। अगर ए ने बी के साथ पेयर बनाया तो ए माइनस बी थ्री का डिजिबल होगा। बी ने सी के साथ पेयर बनाया तो बी माइनस सी भी थ्री का डिजिबल होगा। तो एक जगह थ्री लेमडा मान लिया और एक जगह थ्री म्यू मान लिया। ठीक है, दोनों थ्री से डिजिबल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इसको और इसको, मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा और राइट हैंड में क्या होगा? थ्री कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा लैम्डा प्लस, मतलब ये भी कैसा है? ऑल्सो डिजिबल बाई थ्री। अब ये भी थ्री से डिजिबल है। अगर ये थ्री से डिजिबल है, अगर ये थ्री से डिजिबल है तो इसका मतलब ए और सी के साथ क्या बनाएगा? पेयर बनाएगा। तो ए कॉमर सी बिलोंग कर जाएगा काय में? आर में। तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। तो यहाँ पे तीनों रिलेशन होते हैं, वहाँ पे कौन सा रिलेशन हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स तुल्यता संबंध। एक बार फिर रिपीट करेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि ए और बी ने पेयर बनाया। ए और बी ने पेयर कब बनाया? जब ए और बी दोनों इंटीजर हो। दोनों क्या हो? इंटीजर हो। और दूसरी बात, दोनों का डिफरेंस थ्री से डिजिबल हो। दोनों का डिफरेंस ये बोलेंगे, मतलब ए माइनस बी थ्री से कैसा हो? डिजिबल हो। ठीक है, अगर ए माइनस बी थ्री से डिजिबल है, ए माइनस बी थ्री से डिजिबल है, तो वो क्या बनाएगा?
पेयर बनाएगा, नहीं तो पेयर नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले मैंने चेक किया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है। तो देखो मैंने एक कोई इंटीजर लिया, उसको उसी के साथ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जीरो आया। जीरो आपको पता है 3 से डिविजिबल है। अगर ये इन दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है तो ये दोनों एलिमेंट क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इसका मतलब ए के साथ पेयर बनाएगा। तो मतलब कोई भी इंटीजर है, अगर उसको खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब वो खुद के साथ पेयर बना सकते हैं। वो खुद के साथ जहाँ पेयर बनेगा वहां पे रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को चेक करने का सबसे सिंपल फंडा है कि एक पेयर हम लोग मान लेते हैं। तो मैंने पहला पेयर माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए और बी का डिफरेंस 3 का कोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो ए माइनस बी 3 लैम्डा माना। अगर मैं बी माइनस ए बनाऊंगा तो माइनस 3 लैम्डा होगा। तो दिस ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है तो ये दोनों आपके साथ क्या मतलब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से निकल के आ गया सिमेट्रिक। ट्रांसटिव को दिखाने का फंडा क्या होता है, इसके लिए करते क्या है, दो पेयर अपनी मन से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मैंने एक ए और बी का पेयर माना, एक बी और सी का पेयर माना। जब ए और बी का मैंने पेयर लेट किया, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ए बी के साथ बिलोंग कर रहा है आर में तो ए और बी का डिफरेंस 3 का कोफिशिएंट होगा, तभी 3 से डिविजिबल होगा। बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो बी और सी का डिफरेंस भी 3 का कोफिशिएंट होगा। अब ये दोनों 3 के कोफिशिएंट है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों को मैंने ऐड किया, लेफ्ट हैंड में बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी, राइट में 3 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 कॉमन आने के बाद ये लैम्डा प्लस म्यू हो गया। इसका मतलब ए और सी का डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल है। अब ए और सी का डिफरेंस जब 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ए और सी आपस में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने मतलब पिछली क्लास में क्या हुआ था, छोड़ दिया था क्योंकि माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, है ना। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। ए से बी में रिलेशन कितने की जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो 64 है। बी से सी में जो रिलेशन है वो आपका कितना है, 16 है। तो द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी में जो पॉसिबल वैल्यू है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एक काम करें, लेट करें नंबर ऑफ ए स्मॉल ए, नंबर ऑफ बी स्मॉल बी, नंबर ऑफ सी स्मॉल सी। ए में कितने एलिमेंट है, स्मॉल ए, बी में कितने एलिमेंट है, स्मॉल बी, और सी में कितने एलिमेंट है, स्मॉल सी। चलिए, अगर ए से बी में रिलेशन की बात करेंगे तो 2 की पावर m इंटू एन नंबर ऑफ रिलेशन पता होगा, क्यों भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ए बी, जो कि कितना दिया गया है, 64। चलिए, इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर ए बी इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। देन ए बी इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बी से जो सी में रिलेशन है, बी से सी के रिलेशन को क्या बोलेंगे, 2 की पावर बी इंटू सी। नंबर ऑफ रिलेशन के फॉर्मूले से देखा अपन ने, ये कितना है, 16 है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, बी सी बराबर 2 की पावर कितना, 4। 2 की पावर 4। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपेयर कराऊंगा तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 4। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, 6, बी सी कितना है, 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ए बी है, उन ए और बी का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। वो 6 है, इसका मतलब इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6। अच्छा, एक बात तो याद रखना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इंटीजर में ही होगी, पूर्णांक में ही होगी, मतलब एक धन पूर्णांक में ही होगी, या तो नल सेट हो जाएगा। नल सेट होगा नहीं, बनना यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाती, जीरो आती, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 है तो कैसे कैसे 6 हो सकता है, ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 6 हो, मतलब ए में एक एलिमेंट हो, बी में 6 एलिमेंट, ठीक है। या फिर एक काम और हो सकता है, ए में कितने एलिमेंट हो, 6, बी में कितना हो, 1, इसमें कितने हो, 3, इसमें हो 2, या इसमें 2 हो, इसमें 3। मतलब ए और बी की पॉसिबल वैल्यू ये है पहले वाले इक्वेशन से, बाई फर्स्ट। चलिए, बाई सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में देखो, बी सी बराबर 4। अगर बी सी का मान 4 है, बी सी का मान कितना है, 4, अगर बी सी का मान 4 है
बी और सी का प्रोडक्ट कितना है, 4 है। इसका मतलब है कि बी और सी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1,4। ये 1 हो, ये 4, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 4 आएगा। ये 4,1 है और ये 2,2 है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बी की वैल्यू की। तो यहाँ पे बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 1, 4, 2। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी मिली, 6, 1, 2, 3। ठीक है। अब दोनों में कॉमन वैल्यू देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखो, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 6 नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब अगर यहाँ पे b की वैल्यू 6 लोगे तो यहाँ पे 6 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 6 तो कैंसिल कर दो, 6 नहीं ले सकते। यहाँ 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 मिल रहा है, मतलब दोनों में 1 पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ b या तो 1 होगा। अगर 1 नहीं है तो और क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 वाला भी कॉमन नहीं है। मतलब ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसके साथ भी पॉसिबल हो और इसके साथ भी पॉसिबल हो। 2 यहाँ पे पॉसिबल है और 2 यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ बी या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो बी की पॉसिबल वैल्यू 1 है और 2 है। अगर इसका सम निकालेंगे तो 1 और 2 का सम कितना आएगा, 3। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन होता क्या है। तो देखो, एक फंक्शन एक प्रकार से आपका रिलेशन है। फंक्शन जो है वो एक प्रकार का रिलेशन है, बस उस रिलेशन के साथ कुछ कंडीशन फॉलो करनी है अपन को। फंक्शन एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है, बस उसके साथ कुछ कंडीशन फॉलो है। अगर वो कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो जो आपका रिलेशन है वो आपका फंक्शन मिल जाएगा। क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ये आपका है पहला वाला सेट और ये आपका दूसरा वाला सेट। मतलब मान लीजिए ये आपका है प्री इमेज, प्री इमेज, और ये है आपकी इमेज। ठीक है। समझ लीजिए कि फंक्शन की कंडीशन क्या क्या। पहली कंडीशन क्या है कि जो प्री इमेज है, अगर ए से बी में अगर कोई फंक्शन बनता है, ए से बी में यदि कोई फंक्शन बनता है तो उसकी कंडीशन क्या है कि प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट पेयर बनाएंगे। पहली कंडीशन, प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट पेयर बनाएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा, कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है तो वो आपका दोनों सेट फंक्शन की कैटेगरी में जाएंगे, नहीं तो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन होने के लिए अगर ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, ए से बी में भी फंक्शन डिफाइन है, तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सिंगल पेयर बनाएंगे। प्री इमेज मतलब पहले वाले सेट में कोई भी डबल पेयर नहीं बनाएगा। दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ए ने किसके साथ पेयर बनाया, 1 से, 2 ने ओ से, 4 ने आई से। तो क्या भी फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट ब्लैंक है। और मैंने क्या बोला, प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। अब मान लीजिए 3 ने पेयर बना लिया ई से, तो इसके सारे एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, किसी ने डबल पेयर नहीं बनाया, दोनों कंडीशन फॉलो है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ इसके एलिमेंट 2 ने आई के साथ भी पेयर बना दिया, तो इस एलिमेंट 2 ने डबल पेयर बना दिया, तो फंक्शन की कैटेगरी यहाँ फॉलो नहीं हो रही, सॉरी फंक्शन की कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि प्री इमेज में कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा। पहली कंडीशन बहुत गौर से समझना, पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। जहां पे ये दोनों कंडीशन फॉलो हुई वहां पे फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने और एग्जांपल दिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। मैंने कहा 1, 2, 3, यहाँ पे पी क्यू आर, 1 ने क्यू से, 3 ने पी से, 2 ने आर से। तो हमें इस वाले सेट से मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है वो पहले वाले सेट के साथ है। जो भी देखना है मुझे पहले वाले सेट मतलब प्री इमेज में देखना है। प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट ब्लैंक ना हो, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ब्लैंक है नहीं है।
कोई भी डबल पेयर नहीं बनाया तो किसी ने डबल पेयर नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और देखेंगे। ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, ठीक है। 1 2 3 4। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ए बी सी डी। 1 ने सी से, 2 ने सी से, 3 ने सी से, 4 ने सी से। तो ये भी फंक्शन होगा। मैंने क्या बोला कि जो भी हम चेक करेंगे वो पहले वाले सेट के साथ चेक करेंगे। पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाएगा, तो किसी ने डबल पेयर नहीं बनाया। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। ठीक है। तो इतना याद रखना, फंक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा खेल है कि प्री इमेज, पूरा का पूरा फोकस प्री इमेज पे करना है, पहले वाले सेट पे करना है। अगर पहले वाले सेट का कोई एलिमेंट खाली है, कोई एलिमेंट कैसा है, खाली है। मैंने क्या बोला, पहले वाले सेट का कोई एलिमेंट कैसा है, खाली है। अगर कोई एलिमेंट खाली है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और किसी ने अगर डबल पेयर बनाया तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। तो इतना फोकस करना है। ऐसा और भी समझ सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है इसमें, कि मान लीजिए कि आपके पास दो सेट हैं। यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे माँ है। ठीक है। अब ये बताइए, ऐसा समझ सकते हो, इससे बड़ा अच्छे से याद रहेगा। क्या किसी बच्चे की दो माँ हो सकती है? क्या किसी बच्चे की दो माँ हो सकती है? बताओ। क्या किसी बच्चे की दो माँ हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब जो बच्चा है वो, उसकी माँ तो एक ही होगी वैसे। अब घर में वो अलग बात होगी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी वाली मम्मी, बाला वाली मम्मी, मतलब वो एक अलग चीज है कि मतलब उसका आप अलग कर दो, बोली गौरी वाली मम्मी, मतलब वो एक नहीं कह देते, मतलब परिवार में पता चले कि पापा लोग कई भाई हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, चाची वगैरह हैं, तो घर में कहने के लिए हो जाता है, बोले ग्वालियर वाली मम्मी है, ये छोटी मम्मी है, ये बड़ी मम्मी, लेकिन उसकी माँ है एक ही होगी। जो उसकी रियल माँ होगी वो एक ही होगी। तो वही चीज यहाँ पे मैं रियल माँ की बात कर रहा हूँ, ग्वालियर और इलाहाबाद वाली मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही छोटी बड़ी मम्मी की बात कर रहा हूँ। मैं ना ताई है मेरी, सगी है, मैं तो दो माँ है, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। केवल मैं वो माँ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी रियल माँ है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये बच्चे हैं और ये उनकी माँ है। तो एक बच्चे की, इसी बच्चे की एक ही माँ होती है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा होगा, उसकी एक ही माँ होगी। ठीक है। और हर दुनिया में अगर कोई बच्चा है तो उसकी कोई ना कोई माँ जरूर होगी। अगर दुनिया में कोई बच्चा है तो उसकी कोई ना कोई माँ होगी, रही होगी। मतलब मान लो कि 60 साल का आदमी है, वो क्या मेरी माँ नहीं है, तो एक अलग बात है, उसकी माँ चल बसी होगी, मतलब नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर दुनिया में कोई बच्चा है, कोई भी इंसान है, तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, माँ होगी। वो किसी न किसी के द्वारा पैदा हुआ होगा, तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, माँ होगी। तो इसका मतलब, मैंने कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है, जो बच्चा है, वो किसी न किसी माँ के द्वारा जुड़ा होगा। दूसरी बात, किसी भी बच्चे की डबल माँ नहीं हो सकती है। किसी बच्चे की डबल माँ नहीं हो सकती। तो जो मान लीजिए पहला वाला सेट है वो बच्चों के लिए है, दूसरा वाला सेट माँ के लिए है। तो प्रत्येक बच्चे की माँ होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं, जैसे मान लीजिए मनोज है, इसकी दो माँ हो, ऐसा नहीं होगा, माँ एक ही होगी। तो जो मनोज का पेयर बनेगा वो किसी एक के साथ ही बनेगा। जैसे मान लो इनकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, और उन्होंने कहा इसकी माँ भी ये है। तो ऐसा तो हो सकता है कि दो बच्चों के लिए एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए दो माँ नहीं हो सकती। दो बच्चों पर एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे पर दो माँ नहीं हो सकती है। बात समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या बोला कि ये वाला सेट आप बच्चों के लिए मान लीजिए, दूसरा वाला सेट आप माँ के लिए मान लीजिए, कि एक बच्चे के लिए एक ही माँ होती है, एक बच्चे के लिए एक ही माँ होती है, और प्रत्येक बच्चे की माँ होती है। तो वही मैंने बोला कि इस वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक पेयर बनाएगा, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की कोई ना कोई माँ होगी। ठीक है। तो ये आपके क्या का एग्जाम्पल हुआ, फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये आपका रिलेशन दिया गया, पूछा गया है कि ये रिलेशन है वो फंक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है। रिलेशन कैसे डिफाइन है? सेट ए का एक के साथ ही एक रिलेशन बनना है। उस रिलेशन में जो एलिमेंट पेयर बना रहे हैं उस पेयर की कंडीशन है कि उस पेयर में जो भी एलिमेंट है उनका सम 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ए से हमें एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है जिनके एलिमेंट का सम 4 से बड़ा हो। तो जैसे मैंने कहा पहला वाला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट भी ए है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो ऐसे पेयर बनाना है जहाँ पे सम किससे बड़ा हो? 4 से। तो 1 और 4 का सम 4 से बड़ा है। 2 और 3 का सम 4 से बड़ा है। 2 और 4 का सम 4 से बड़ा है। 3 और 2 का सम 4 से बड़ा है। 3 और 3 का सम 4 से बड़ा है। 3 और 4 का सम 4 से बड़ा है। अब तो यही पता चल गया, इस एलिमेंट 2 ने डबल पेयर बना लिए, ऐसी 3 ने ट्रिपल पेयर बनाई, ऐसी 4 का वन से पेयर बन जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 4 से बड़ा है। 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा क्योंकि 4 और 2 का सम 4 से बड़ा है। 4 का 3 के साथ बनेगा क्योंकि 4 और 3 का सम 4 से बड़ा है। 4 का 4 के साथ बनेगा क्योंकि 4 और 4 का सम 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये आपका पूरा रिलेशन बिल्डअप होगा तो इसमें जो पहला वाला सेट भी ए है, दूसरा वाला सेट भी है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, दोनों सेट समान भी हो सकते हैं। तो पहले वाले सेट के एलिमेंट ने डबल पेयर बनाए। जब पहले वाले सेट के एलिमेंट ने डबल पेयर बनाए तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि पहला वाला जो सेट होता है वो कभी डबल पेयर नहीं बना सकता। प्री जो सेट है, प्री इमेज जो है वो डबल पेयर नहीं बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्री इमेज ने डबल पेयर बनाया, इसका मतलब ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आता है रिप्लेसमेंट से, क्वेश्चन आ जाते हैं फंक्शन में। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू समथिंग और एफ साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ये देखना है कि एक्स को रिप्लेस किसमें किया गया। जैसे यहाँ पे एफ साइन एक्स बाई टू निकालना है, तो एक्स रिप्लेस करने हुआ साइन एक्स बाई टू में। तो इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या रखेंगे? साइन एक्स बाई टू इन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। टू साइन एक्स बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाई टू। चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल वाला, किसका? साइन एक्स का। साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका रिप्लेसमेंट से है। इसमें रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं गलबा डायरेक्टली। जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपका है लॉग एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? लॉग एक्स। अब मुझे एफ यू वी डब्ल्यू निकालना है, एफ यू वी डब्ल्यू। जब मैं एफ यू वी डब्ल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? लॉग कितना? यू वी डब्ल्यू, क्योंकि जो आपका एक्स है वो यू वी डब्ल्यू में रिप्लेस हो रहा है फंक्शन में। तो इसका मतलब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग में इंटू वाला आपका प्लस में शिफ्ट हो जाता है, लॉग यू लॉग वी लॉग डब्ल्यू, ये आपका प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हो, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो वहां पे लिख सकते थे लॉग एक्स है तो एफ एक्स बोला, लॉग यू को वो बोल सकते एफ यू, लॉग वी को एफ वी, लॉग डब्ल्यू को एफ डब्ल्यू। हो सकता है आंसर में आपका ऐसा हो एफ यू प्लस एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू। तो इस प्रकार से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है आपका। चलिए तो ये तो मैंने आपको आज फंक्शन बता दिया, फंक्शन होता क्या है। अब फंक्शन में कई चीजें हैं। फंक्शन में अगला पोर्शन है आपका जैसे कि डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन और रेंज। इसके बाद क्या है आपका? टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इसके तीन पोर्शन अभी आपके पास और आपके और बचे हुए हैं, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ये भी है, हो सकता है इसको मैं यहाँ पे करवा के जाऊंगा या इसको लास्ट में ही करवाऊंगा, वो क्लियर नहीं है। तो मैंने आज केवल आपको रिलेशन का एक दो एग्जाम्पल करवाया है और मैंने आपको फंक्शन बता दिया, फंक्शन क्या होता है, बस फंक्शन इतना याद रखना है।
कोई भी अगर दो सेट है और दोनों के साथ कोई रिलेशन बना है, वो रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा अगर फ्री इमेज में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो और कोई भी एलिमेंट डबल पेयर ना बनाए, तो फंक्शन की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करूंगा डोमेन और रेंज, उससे अगला मैं स्टार्ट करूंगा क्या टाइप ऑफ फंक्शन। मैं एक एक लेक्चर में इनको खत्म करूंगा। अब आज के लेक्चर में अगर मैं डोमेन और रेंज ऐड करूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद मैं इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मुझे ऑलमोस्ट 4 क्लास और चाहिए। एक क्लास में आपका प्रैक्टिस कर लूंगा, मतलब 5 क्लास में मैं आपका ये पूरा खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।